एक पिता है जो अपने बेटी को रीति रिवाज के साथ शादी कर देते हैं और शादी करने के बाद वो ससुराल चली जाती है और ससुराल से 4-5 दिन के बाद फिर अपने मायके में आती है और मायके में ही रहना शुरू कर देती है। उसके बाद किसी एक दिन उसको कुछ तबीयत खराब हो जाता है और मेडिकल स्टोर पे दवा के लिए जाती है और फिर वापस घर नहीं आती है। घर जब नहीं आती है तो उसके घर वाले सब खोजना शुरू कर देते हैं और उसके जितना भी सखी सहेली है सबके पास खोजते हैं तो कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तो इसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट जो उसके नज़दीकी थाना में है वो दिया जाता है और पुलिस वाले भी खोजना शुरू कर देते हैं। तो मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफ़र में आपका स्वागत है। कृपया आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि मेरा भी हौसला आपके प्रति बुलंद रहे। तो इसी प्रकार की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और कानपुर थाने के अंतर्गत एक बिठूल थाना है और उसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सिंहपुर गांव में अनीता देवी 8 मार्च की सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलती है तो गंगा बैराज के पास देखती है लावारिस डेड बॉडी पड़ा हुआ है झाड़ी में। तो इसकी सूचना पुलिस वाले को दे देते हैं। पुलिस वाले जैसे ही अपना दल बल के साथ अपना घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो पता चलता है और गांव समाज के आदमी से शिनाख्त करने के लिए बोलते हैं तो कोई आदमी इसको शिनाख्त नहीं करते हैं। उसी में से एक आदमी है जो बैकुंठपुर गांव का आदमी है जिसका नाम है श्याम मिश्रा। वो आदमी पुलिस से बोलता है कि इस लड़की को हम जानते हैं, इसकी नाम है पूनम मिश्रा और इसके पिता का नाम है शिव शंकर शर्मा और इनके मम्मी का नाम है शिवकांति। इसके पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं जिसके एक पूनम मिश्रा हुआ, एक इसकी छोटी बहन है। शिव शंकर शर्मा जो है गांव समाज में ही खेती किसानी का काम करता है और बड़ा मुश्किल से ही वो घर परिवार चलाता है। और इसके बाद जो पढ़ने के उमंग में जब पूनम मिश्रा अपने पापा से बात करती है तो हाई स्कूल करने के बाद उसे पढ़ाई छोड़ा देता है। बोलता है हमारे पास इतना सक्षम नहीं है कि इसे आगे हम फीस दे पाएंगे और आगे हम पढ़ा पाएंगे। तो पूनम मिश्रा की एक सहेली है सरिता जो यही आस्था नर्सिंग होम में नर्स का काम करती है और इसी सहेली से पूनम मिश्रा बोलती है कि हमको भी इसी हॉस्पिटल में किसी काम के लिए रख लो। तो सरिता भी है पूनम मिश्रा को अपना ड्यूटी पे रख लेती है अपना नर्स में हेल्परी के लिए। उसके बाद डेली अपना हॉस्पिटल जाती है और आती है। तो इसके बाद जैसे ही मतलब 17 फरवरी को इसकी शादी तय होती है और शादी करने के बाद वो अपने ससुराल जाती है और ससुराल से फिर वापस चली आती है क्योंकि होलिका दहन है। पहली बार अपने ससुराल में देखना लड़की लोग को अशुभ माना जाता है, उसी चलते अपने मायके चली आती है। और चली आने के बाद सरिता के साथ जब नर्स के काम करने के लिए जाती है पूनम मिश्रा तो उसी में पूनम मिश्रा सोचती है कि एक ठो बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। तो हॉस्पिटल के सामने ही एक SBI बैंक है और जिस दिन ये खाता खुलवाने के लिए जाती है SBI में उसी समय एक नीरज नाम का आदमी है जो SBI में जनरेटर ऑपरेटर का काम करता है। वो पहली नज़र में देखता है और पहली नज़र में ही दोनों को प्यार हो जाता है
और और उसे खाता खुलवा देता है। खाता खुलवाने के बाद दोनों को नंबर शेयर होता है और बराबर दोनों को बात होते रहता है। इसके बाद ये बात जानकारी सबको हो जाती है, लेकिन गार्जियन को मालूम नहीं होती है। किसी न किसी कारण से पूनम मिश्रा के मम्मी जो शिवकांति है उसको पता चल जाता है कि इसको प्रेम प्रसंग नीरज नाम के आदमी से चल रहा है। और कुछ दिन के बाद वो अपना नानी के यहाँ जाती है जो उन्नाव जिला में पड़ता है, और नाना से बताती है कि हम नीरज नाम के आदमी हैं, इससे हम प्यार करते हैं और शादी इसी से करेंगे। तो इसकी जानकारी जो पूनम मिश्रा के नाना है अपने दामाद शिवशंकर शर्मा को दे देते हैं। और जैसे ही शिवशंकर शर्मा को ये बात मालूम होता है, वो अपना पूरा गांव समाज में अपने लड़की के लिए एक लड़का खोजना शुरू कर देता है। तो उन्नाव जिला में अंकुश मौर्य के साथ इसका शादी का दिन फिक्स होता है 17 फरवरी 2024 को, और इसको शादी कर दिया जाता है। और शादी होने के बाद फिर अपने ससुराल जाती है और ससुराल से फिर अपने मायके चली जाती है, क्योंकि गांव समाज में रीति रिवाज के तरफ पहला जो होलिका दहन है अपना मायके में ही देखना चाहती है। उसके बाद जैसे ही मायके चली आती है वो नीरज के साथ फिर से अपना प्रेम प्रसंग करना शुरू कर देती है। और प्रेम प्रसंग करते करते इसकी शादी हो जाती है, फिर अपना मायके में चली आती है। तो ये बात नीरज को पता चल जाता है। तो नीरज को पता चलता है तो 7 मार्च 2024 को नीरज पूनम मिश्रा के मोबाइल पर फ़ोन करता है। तो पूनम मिश्रा बोलती है कि हमारी तो शादी हो चुकी है और तुम भी शादी कर लो और एक अलग दुनिया बसा लो। तो इस पर से गुस्से में आके नीरज बोलता है आखिरी बार हमसे मुलाकात कर लो, इसके बाद मुलाकात करो या नहीं करो। तो इस बात सुन के 7 मार्च की शाम नीरज के पास चली जाती है, और नीरज जो है वही बैंक के आसपास अपना बैठा रहता है, और दोनों मिलते हैं तो आपस में बात करते हैं और छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। ये बात पूनम मिश्रा को पसंद नहीं आता है। पसंद नहीं आने के बाद वो इसका विरोध करती है। विरोध करने के बाद जब नीरज को बहुत तेज़ गुस्सा आता है तो उसका सर इतना तेज़ दीवार में टकराता है कि पूनम मिश्रा बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जब उसी का लहंगा जो है उसी में गर्दन में लपेट के उसको गला दबा देते हैं। जब तक गला नीरज दबाता है तब तक कि उसका सांस नहीं रुक जाए। इसके बाद डेड बॉडी को वहीं छोड़ देता है। फिर किसी बात को डाउट होते होते जब रात होता है तो नीरज सोचता है कि डेड बॉडी वहाँ पड़ा हुआ है, कोई अगर देख लेगा तो हम तो रात 9 बजे तक रहते हैं, हम ही के ऊपर शौक होगा। तो अपना बाइक से जाते हैं और आदमी से छुप करके वो डेड बॉडी को गंगा बैराज के पास जाते हैं और झाड़ी में फेंक देते हैं। और जैसे ही अनीता देवी को 8 मार्च की सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान ये डेड बॉडी मिलता है तो पुलिस को सूचना जाता है और पुलिस वाले आते हैं और डेड बॉडी को देखते हैं, और इतना अनुभव हो जाता है कि इसकी हत्या कहीं और की गई है और डेड बॉडी को यहाँ से लाया गया है। और इस बात की भी जानकारी हो जाती है कि इस लड़की का शादी करीब फिलहाल में हुआ है, क्योंकि इसके हाथ में मेहंदी लगी है और चूड़ी भी, सुहाग की चूड़ी भी पहनी हुई है। तो शिवशंकर के कहने पर ही उसको 302 के तहत अज्ञात मुकदमा दर्ज करता है और उसके बाद इसका जांच पड़ताल शुरू कर देता है। और जांच पड़ताल करने के बाद जब इसका मोबाइल का CDR निकाला जाता है तो पता चलता है कि नीरज नाम के आदमी से इसका
प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो उसका नीरज को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद नीरज से पूछताछ जब पुलिस वाले करते हैं तो इधर उधर की बातें बताने लगते हैं। जब सख्ती से पुलिस वाले आते हैं, पेश आते हैं, तो नीरज भी अपना सच्चाई कबूल कर देता है। उसके बाद उसको अदालत में पेश किया जाता है और वहीं से उसको जेल भेज दिया जाता है। तो आज की कहानी इतना ही। फिर हम मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सब्सक्राइब आपका बहुत अच्छा है।